अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ती सी एक मुट्ठी बाजरे की रेमेडी, लेकिन ऐसी कोई असरदार और 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। क्या आप जानते हैं कि बाजरे में अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा कैल्शियम रखा होता है? दूध, मछली, गोश्त से भी ज़्यादा भर भर के कैल्शियम आपको इस बाजरे में मिलता है। ये हड्डियों में, जोड़ों में कैल्शियम की कमी को फ़ौरन पूरा करता है और जिस्म में भी खून बनाता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये, लेकिन यकीन जानिए महंगे ड्राई फ्रूट्स भी इसकी ताकत के आगे फीके पड़ जाते हैं। अगर बदलते मौसम की वजह से बच्चे या बड़े आपके घर में बीमार हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर चलते फिरते आपके जोड़ों में से, घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं या फिर आपकी पट्टों में खिंचाव रहता है, नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए भी आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। तो चले इसको तैयार किस तरीके से करना है हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं बाजरा जो है इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था पानी में। पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको साफ़ पानी में भिगो देना है पूरी रात के लिए। अगर पूरी रात के लिए नहीं भिगो सकते तो 4 से 5 घंटे भिगोना ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी, ये सारा बाजरा इसी पानी समेत हमने जो है ब्लेंडिंग जग में डाल देना है और इसको हमने जो है वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। लेकिन इससे पहले हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे और वो इंग्रेडिएंट है हरी इलायची। ये आपने 2 हरी इलायचियाँ इसमें लाजमी ऐड कर देनी है और इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल इसका जो है वो स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसकी कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये बहुत ही जो है लेसदार सी कंसिस्टेंसी होती है इसकी। अब हमने क्या करना है, इसको रखते हैं साइड पे और एक बॉल में या किसी भी बर्तन में आप दूध ले लें। मैंने आधा किलो से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया है, ठीक है। 2 मुट्ठी बाजरा था जिसको मैंने भिगोया था और आधा किलो से ज़्यादा दूध है, ठीक है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और मिक्स करेंगे। और इसको, दूध जो है ऑलरेडी बॉइल्ड है लेकिन इसको मैं हल्का सा गर्म करूँगी ताकि चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और अभी ये जो हमने बाजरे का पेस्ट बनाया था ये सारा इसमें ऐड करेंगे और फ़ौरन से हम इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही लेसदार सा होता है और बिल्कुल खीर की तरह से ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, इसको हमने जो है बॉईल कर लेना है और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको लाजमी पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको कम टाइम पकाएंगे तो आपको इसकी कच्ची कच्ची सी स्मेल आती रहेगी। इसीलिए आपने इसको हल्की आंच पे जो है वो लाजमी पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ये देखें इस तरह की नहीं हो जाती, ठीक है। अब इसको मज़ीद पकाएंगे 5 से 7 मिनट। चम्मच हमने इसमें चलाते रहना है, हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। इसको ऊपर से कवर करेंगे तो ये सारा बाहर निकल आएगा। इसको आपने हरगिज़ ऊपर से कवर नहीं करना, इसी तरह से आपने इसको पकाते जाना है, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसकी सिचुएशन आपके सामने है। ये बिल्कुल रेडी है और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप एक ही टाइम में ये सारी खा लेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ गई। टमी भी खुश हो जाएगी और मम्मी भी खुश हो जाएगी। तो ये देखिए जी, ये सारी की सारी खीर जो है इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, बुज़ुर्गों को दें, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं, कमेंट किया करें। और किस किस ने इस रेमेडी को ट्राई किया है ये भी मुझे बताएं और किस किस को पहले से इस रेमेडी का पता था ये भी बताएं। मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस किस कंट्री से। नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।